हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद दीपाली। तो आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का एनसीईआरटी उन्मेष बुक में से पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 5 पढ़ो और पढ़ाओ। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पढ़ो और पढ़ाओ। तो यही पढ़ने वाले आज हम, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं हमारा चैप्टर। पात्र सरोज गायत्री, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है ये इसमें बातें करने वाला है, तो ये इसमें कौन से मेंबर्स है तो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें सरोज गायत्री सुशीला की सहेलियाँ हैं। सुशीला कौन है? दादी है। और आकांक्षा पोती है। शांति नौकरानी है। आकांक्षा के मित्र आशा गंतीश मुकुल और सचिन आदि ये सब है। तो देखते हैं, चलो पढ़ते हैं। अब सुशीला, आओ सरोज, आओ गायत्री, बड़ी देर कर दी मैंने आने में, बड़ी देर कर दी आने में, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो सुशीला बोली, आओ सरोज, आओ गायत्री, बहुत देर कर दी आने में तुमने, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो सरोज बोली, हाँ थोड़ी देर हो गई। सरोज क्या बोली? थोड़ी देर हो गई। आज हमारी कॉलोनी में आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ मानवी जा रही है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। तो यहाँ पे बोल रही है सरोज कि यहाँ पे आज हमारी सोसाइटी में हमारी कॉलोनी में आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ हो रही है, ठीक है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। तो वो बोली, हाँ थोड़ी ही नहीं, हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आँखों के सामने फिर भी आज़ादी की लड़ाई के दृश्य आएंगे। गायत्री ऐसा बोली। फिर सुशीला क्या बोली? क्या समय था वह भी, तुमने तो पुरानी यादें ताज़ा कर दी। आज भी उस समय का याद करती हूँ मैं, जब हिंदुस्तानी के मन में कुछ और गुजरने की इच्छा थी। सुशीला ऐसा बोली। अब गायत्री क्या बोली? गायत्री बोली, तुम्हें याद है घर में कितने विरोध सहकर हमने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। तुम तो हम सबकी नेता थी। गायत्री बोली ऐसा। सुशीला क्या बोली? सुशीला बोली कि अच्छा छोड़ो, पहले बेटी के डॉक्टर होने की बधाई तो ले लो, बेटी के होने की बधाई तो ले लो, ऐसा सुशीला बोली। फिर सरोज क्या बोली? बधाई हो गायत्री, आखिर तुमने अपनी बेटी को डॉक्टर बना ही दिया। अब मिठाई कब खिलाओगी? कौन बोला ऐसा? सरोज बोली ऐसा, ठीक है। फिर गायत्री क्या बोली? खिलाऊंगी, क्यों नहीं खिलाऊंगी? बोली गायत्री बोली कि हाँ खिलाऊंगी, ऐसा थोड़ी है मैं नहीं खिलाऊंगी। फिर आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा गायत्री बोली। जो अवसर मुझे नहीं मिला वह मेरी बेटी को मिला। मैंने सारा परिवार को विरक्त सहकर उसे पढ़ाया, ऐसा गायत्री बोली, ठीक है। मतलब मुझे डॉक्टर बनना था, पर मेरा अवसर मेरी बेटी को मिल गया, ऐसा गायत्री बोली। तो सरोज क्या बोली? सरोज बोली, मैं ऐसा नहीं कर पाई, गरीब परिवार की थी ना, दहेज नहीं लाई थी, सबका विरोध और यातना मतलब दुख तकलीफ, ठीक है। तो यातना मेरी जैसी हजारों है। लगता है आज भी नारी पराधीन है। तो ऐसा सरोज बोली। तो फिर सुशीला क्या बोली? सुशीला बोली, इस मजबूरी के लिए कुछ हद तक तुम खुद भी जिम्मेदार हो, मतलब तुम खुद भी तो कुछ कर सकती थी, ऐसा सुशीला बोली। मैं भी तो तुम्हारे ही ज़माने की हूँ, पर मैं इस पर्दे से निकलकर आई और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मतलब सुशीला बोली, मैं भी गरीबी थी तो भी मैं पढ़ी, ऐसा सुशीला बोली, ठीक है। कौन बोली ऐसा? सुशीला बोली, ठीक है। फिर है आकांक्षा। अरे दादी, आप क्या कह रही थी? अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मुझे तो कभी नहीं बताया। आकांक्षा बोली कि अरे दादी, आप क्या बोल रही थी? आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मुझे तो कुछ नहीं बताया। सुशीला हंसकर बोली, बताती कैसे, तुमने कभी पूछा ही नहीं। सुशीला ने बोला, तो तुमने कभी पूछा ही नहीं, मैं कैसे बताती? आशा बोली फिर,
दिलस्पर्श नहीं होगी वह लड़ाई। हमको आज़ादी की कहानी सुनाओ। उसने बोला आज़ादी की कहानी सुनाओ। तो दिलस्पर्श मतलब आकर्षक, यहाँ पे दिखाया गया है, देखो दिलस्पर्श मतलब आकर्षक, ठीक है। फिर गीताश बोला कि दादी माँ शुरू से सुनाइए, हम तो पूरी कहानी सुनना चाहते हैं। गतीश बोला कि दादी माँ शुरू से सुनाइए, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। फिर सुशीला बोली क्यों नहीं, ज़रूर सुनाऊंगी। मतलब सुशीला कौन थी, दादी थी। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं सुनाऊंगी, पर यह कहानी नहीं है, ये सच है, ऐसा सुशीला बोली। अंग्रेज़ों के एक अत्याचार जो हिंदुस्तानियों ने सहे, ठीक है, वह आज भी मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं, ऐसा सुशीला मतलब दादी बोली, ठीक है। दादी सुशीला थी ना। तो अतिता वल्कोन कहानी सुनाते हुए अभिनय करती है। तो देखते हैं मुकुल। अब मुकुल आया। मुकुल ने बोला कहानी सुनकर तो मज़ा आ गया, मैं तो सच भी नहीं सकता था कि इतना स्वतंत्र सेना है, ऐसा मुकुल बोला। फिर कौन बोली? फिर संचित बोला मैंने तो सुना है कि इस समय महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, आप पर्दे के निकल कर बाहर आई कैसे आई, ऐसा बोली संचित। तो यहाँ पे देखो उन लोग बता रहे हैं, ऐसे पूरी कहानी बता रहे हैं उन लोग, ठीक है ना, मतलब सुशीला। फिर सरोज बोली बेटा तुम जो कह रहे हो वह ठीक है, पर अभी तुमने सुना तो कि उस समय देश की स्त्रियां भी मैदान में उतरती थी। मतलब उस समय की जो औरतें थे तभी वो भी मैदान में निकलती थी। फिर आशा क्या बोली? आशा बोली पर दादी माँ आप गांव की नारियों को भी भूलती है, आज भी वो पढ़ी लिखाई से कोसों दूर है और घरों से बंद उनका जीवन निकल जाता है। मतलब दादी माँ आशा बोली कि दादी माँ गांव की नारियाँ भी भूलती नहीं होगी कि वो उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की होगी, ऐसा आशा बोली। फिर शांति क्या बोली? देखते हैं। हाँ बिटिया ठीक ही कह रहे हो तुम, आज भी हमारे परिवार हमारे गांव की औरतें हालत कितनी बुरी है, लड़कियां से मजदूरों की तरह काम कराई जाती है। इस आज़ादी से हमें क्या मिला? हम तो जैसे पहले थे वैसे ही आज है, वैसा शांति बोली। सुशीला क्या बोली? अब तुम ठीक कहती हो, पर दोषी कौन है? शांति बोली अपना सरकार। और कौन? सरोज बोली ठीक ही तो कह रही है ये, आज़ादी के 60 सालों में क्या फ़र्क आया, औरतें भी दशा है, दशा मतलब हालत, उनकी हालत भी ख़राब है औरतों की। अब सुशीला क्या बोली? फ़र्क आया है, अपने घरों को ही लो, तुम्हारी माँ अनपढ़ थी, ऐसा सुशीला बोली। सुशीला कौन थी? दादी थी। तुमने पढ़ाई की और तुम्हारी बेटी सरकार अफसर है, मतलब तुमने पढ़ाई की तो तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन गई, ऐसा बोली। तो सरोज क्या बोली? देखिए सरोज बोली सिर्फ मेरा उदाहरण देकर तुम थोड़ी ही कह सकती हो परिवर्तन आया, ठीक है। परिवर्तन मतलब आप सबको पता है, परिवर्तन मतलब बदलाव। ये मैंने लिखा है यहाँ पे बदलाव की स्पेलिंग, यहाँ पे भी लिखा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, परिवर्तन मतलब बदलाव। फिर संचित बात सिर्फ स्त्रियों की नहीं, इस दशा की ही नहीं, देश की दशा भी कौन अच्छी है। फिर भ्रष्टाचार मतलब बुरी अराजन, जैसे बुद्धिमान कोई है ही नहीं यहाँ पे, हिना बेमाई, ये सब देशों की दिमाग की तरह खोखला कर रहे हैं। फिर सुशीला क्या बोली? तुम लोग कहते तो ठीक हो, पर इसका दोषी कौन है? शांति बोली अपनी सरकार। और कौन? फिर गायत्री बोली आज़ादी के 60 सालों में देश की हालत में क्या फ़र्क आया, तकनीकी भी से क्या सारी जनता सुखी हो गई। मतलब इसमें आज़ादी से हालत क्या फ़र्क में आया,
फ़र्क तो एक ही है। फिर सुशीला बोली, फ़र्क तो आया है, अपने बचपन को ही लो। तब कहाँ थी इतनी पढ़ाई लिखाई। मतलब ऐसा सुशीला बोली, मतलब दादी बोली कि तब कहाँ इतनी पढ़ाई लिखाई थी। आज मेरी बेटी डॉक्टर है या और बेटा इंजीनियर, और तुमने भी बताया कि बेटे का उसकी ईमानदारी के लिए तरक्की मिली है। तो आकांक्षा क्या बोली, गिने चुने लोगों के पूरे समाज का अंधकार तो दूर नहीं हो सकता है। फिर सुशीला क्या बोली, हो सकता है अगर हम करना चाहे तो। तुम तो जानते ही हो कि एक दिया भी जल रहा है तो कुछ रोशनी होगी। मतलब एक दिया तो जल रहा है तो दिया में कुछ रोशनी तो होगी ना, और उस दिए से हज़ारों दिए जल सकते हैं और अंधेरा दूर ही नहीं हो सकता। मतलब एक दिया है यहाँ पे और दिए में आग लग रही है, तो बहुत सारे दिए हैं हमारे पास, तो ये दिए इस दिए से भी आग लगा रहा है, इस दिए से भी आग लगा रहा है, और हर दिए को एक दिया ही हज़ारों दियों को आग लगा रहा है, मतलब उजाला कर रहा है। तो आशा बोली कि दादी माँ आप कहना क्या चाह रही हो। तो सुशीला बोली, दादी माँ बोली, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है देश की अशिक्षित लोग ज़्यादा है। मतलब अशिक्षित मतलब अनपढ़ लोग, अनपढ़ मतलब जिसने पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिन्हें अपना अधिकारों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कर्तव्य क्या होता है। कर्तव्य मतलब क्या होता है, करने योग्य कार्य। तो इसीलिए कोई भी उन्हें आसानी से फुसला लेता है और कुछ भी करवा लेता है। तो मुकुल क्या बोला, मुकुल और संचित एक साथ बोले, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सुशीला बोली, दादी बोली कि अगर तुम और तुम्हारे जैसे बच्चे एक अशिष्ट को पढ़ाए तो कितने लोग पढ़ लिख जाएंगे। बच्चे बोले, हाँ यह तो बहुत अच्छा विचार है, हम इतना तो कर ही सकते हैं। सुशीला बोली, सुशीला कौन है, दादी है, तो दादी बोली, तुम ही यह कर सकते हो क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हुई। ये स्टोरी लिखी है लेखा चतुर्वेदी ने। किसने लिखी है, लेखा चतुर्वेदी ने ये कहानी लिखी है। ठीक है, ओके, आज की कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। एंड बाय बाय।